गर्मी जो है इतनी शदीद हो रही है कि नीचे वाला पंखा भी चलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वाला जो पंखा है पूरी रात से चल रहा था और अभी लाइट आई है 2:15 बजे। तो मैंने रात वाला पंखा बंद कर दिया ऊपर वाला और ये नीचे वाला चलाया है। और यहाँ जो है ये आप मोबाइल देख रहे हैं, तो ये मोबाइल मैंने सैमसंग का पंजाब से आने के बाद लिया है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो मोबाइल है पहले जो तकरीबन 3 साल से मैं चला रहा था वो मोबाइल मेरा ख़राब हो चुका था। और अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी मेरा मोबाइल जो है हल्का वाला है, बिल्कुल सस्ता वाला। इससे मैं छोटे चैनल पे वीडियो बनाता हूँ और ये सैमसंग का है, ये बड़े चैनल का मोबाइल है, तो ये मैंने इससे शूट किया। ये भी ज़्यादा इतना महंगा नहीं है, सस्ता मोबाइल है। तो यहाँ से मेरे को निकालने हैं अभी कपड़े, क्योंकि गर्मी हो रही है। 4 दिन हो गए इस सूट को पहने हुए, तो इतने सारे सूट हैं। इसमें से काफ़ी सारे सूट ऐसे हैं जो रिजेक्ट करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे, और जो पहनने वाले हैं वो अलग। फाइनली मैंने जो ना पहनने वाले सूट थे वो सारे निकाल लिए हैं, और ये जितने भी सूट हैं ये सारे पहनने वाले हैं, यूज़ करने वाले। और इनमें से 2 सूट बिल्कुल न्यू हैं, और अभी मैंने इस्त्री करने के लिए ये वाला सूट निकाला है। ये इस्त्री करूँगा, क्योंकि इस्त्री जो है मुझे ख़ुद को करनी पड़ेगी। नेहा कर रही है काम दोपहर के, क्योंकि रोटी वगैरह पका रही है। और ये सूट हैं जो मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं बिल्कुल, जो पहनता नहीं हूँ कई महीनों से, क्योंकि इनमें कलर लगा हुआ है और कहीं से जेब फट गई है, कहीं से सामने का कुछ कलर ख़राब हो गया है, तो ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिए हैं। अभी जल्दी से फटाफट करता हूँ इस्त्री, क्योंकि लाइट चली आएगी फिर। तो कल जो है ना हमने अचार गोश्त बनाया था, ये अभी हमने खा लिया है। अब याद आया कि मैंने बोला चले थोड़ा सा शक्ल दिखाऊँ अचार गोश्त की। और यहाँ पर आम भी काटे, जो कि आम में भी खाने हैं, यानी कि मैंने तो खाना खा लिया है, नेहा ने भी खा ही ली, तो आम खाते हैं फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज की जो व्लॉग है कुछ इस तरह से है कि अक्सर जो है छोटे चैनल पर और बड़े चैनल पर जो भी कमेंट वगैरह आते हैं तो वो सारे कमेंट मैं ही पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा चले आज कुछ कमेंट ऐसे हैं जो इनका जवाब दे देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर जो है ना ये कमेंट 2-3 कमेंट ऐसे हैं जो आते रहते हैं, जो कि मेरे हवाले से भी है और अदनान के हवाले से भी। और वो ऐसे क्या कमेंट हैं वो इंशाल्लाह तकरीबन 3 कमेंट ऐसे हैं जो मैंने निकाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि उनका जवाब आपको दूँ, क्योंकि जवाब दे देना बेहतर है, क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली हो और हम आपके लिए इतने प्यार से वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखते हैं, तो ज़ाहिर है कमेंट भी करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़े घर के काम कर लूँ। ये खिड़की इसलिए बंद की हुई है क्योंकि 2 दिन से जो है मैं यहीं पर ही सो रहा हूँ, इधर पर, क्योंकि कमरे में इतनी गर्मी होती है कि रात में सोया नहीं जाता। नेहा जो है, नेहा भी यहीं पर ही सो रही है, और अभी उठी है। मैंने उठा के उसको बोला चलें नाश्ते की तैयारी करें, क्योंकि उठना है। वो गई है वाशरूम। यहाँ पर ही मैंने बैटरी भी लगाई हुई है, ताकि अभी इस वक्त जो है लाइट गई हुई है। टाइम हो रहा है 8:30 बजे का, तकरीबन 10 बजे लाइट आएगी। तो मैंने मैंने 10 मिनट पहले चढ़ा दी थी, और रात को पंखा भी रखा हुआ था ताकि ठंडी हवा यहाँ पर आती रहे। तो यहाँ मैंने ये चाय चढ़ा दी है। ये चाय तकरीबन पक गई है, बस कंप्लीट हो गई है। बस नेहा आने वाली है, तो नेहा अब नाश्ते की तैयारी करेगी। और यहाँ पड़े हुए हैं मेरे थोड़े बर्तन, जो कि बर्तन की ज़िम्मेदारी मैंने अब ले ली है। तकरीबन 1 हफ़्ते से मैं ख़ुद धो रहा हूँ बर्तन। और ये बिस्वा के बर्तन हैं, ये एक तरफ इसके रखे रहते हैं और एक तरफ मेरे बर्तन, क्योंकि मैं तो अपना नाश्ते के बाद जो है ना आधे 1 घंटे बाद धो लेता हूँ। तो चलें जी, नेहा उठ चुकी है। तकरीबन 3 कमेंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने अक्सर करते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलें आज उनका मैं जवाब दूं और बताऊं कि ऐसी क्या बात है। कि आप लोगों का पहला कमेंट तो एक यही आता है अक्सर कि अंकल सीज़न होता है सिलाई का, आपको सिलाई का काम आता है, तो आप सिलाई का काम क्यों नहीं करते। और तो ये इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह है कि मैं ये सिलाई का काम क्यों नहीं करता। और दूसरी एक आप कमेंट ये है कि अदनान के हवाले से कि अदनान बाहर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि देखें अदनान पहले बाहर काम करता था और अभी
वो काम क्यों नहीं करता, इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा कमेंट आपका एक ये है कि मेरे हवाले से कि अंकल आप आखिर कब तक काम करते रहेंगे। यानी कि कमेंट करने वाले का मतलब ये है कि आप घर के काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं और फिर चाय नाश्ता ये भी तैयारी करते हैं, आखिर आप कब तक ये काम करते रहेंगे। तो इसका भी जवाब मेरे को देना है। तो सबसे पहले तो ये इसका जवाब दे दूं कि मैं सिलाई का काम मैं क्यों नहीं करता। देखें, सिलाई का काम काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को जो छोड़ा हुआ है, और आज मैं क्यों नहीं करता और ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं अभी वो नहीं कर सकता, क्योंकि क्या ऐसी वजह है जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज सिलाई का काम नहीं कर सकता हूँ। यानी कि तकरीबन 3-4 साल मुझे हो चुके हैं मैंने सिलाई का काम छोड़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि देखें, मेरी जो ये एक आँख है ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले बनवाई थी, जिससे मुझे इस आँख से बिल्कुल भी साफ़ नज़र नहीं आता। अब वो कितना नज़र नहीं आता है वो मैं आपको बताऊंगा कि इससे मेरे को बिल्कुल, यानी कि मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल से कि जो सामने अगर कोई खड़ा हुआ है 10 फुट की दूरी से, वो भी मुझे साफ़ नज़र नहीं आता। ये आँख तो बिल्कुल मेरी बेकार है। यह दूसरी आँख है तो इससे जो है मुझे नज़र आता है, लेकिन सिलाई का काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब सिलाई का काम करने बैठता हूँ तो आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, फिर सर में दर्द होता है। यही वजह थी कि मैंने 3-4 साल से मैं ये काम मैंने सिलाई का छोड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना दोनों साइड से नज़र आ रहा है। यानी मैं कहने का मतलब यह है कि सीधी आँख से भी साफ़ आपको नज़र आ रहा होगा, उल्टी आँख से भी, लेकिन मेरे को जो है सीधी आँख से जो है अभी आप देखें, ये देखें, ये इतना नज़र आता है कि बिल्कुल धुंधला, और दूसरी साइड पे इतना उल्टी आँख से इतना नज़र आता है कि कुछ बेहतर, लेकिन जो है फिर भी मैं सिलाई का काम नहीं कर पाता, क्योंकि इतना धुंधला होने के बावजूद उल्टी आँख से अगर मैं से कपड़े सीता हूँ तो मेरे को साफ़ नज़र नहीं आता है, सर में दर्द होता है। सीधी आँख का तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी धुंधला है, ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इससे पहले जो दिखाया था आपको वो कितना क्लियर था। और अदनान के हवाले से है कि अदनान बाहर काम क्यों नहीं करता। देखें, अदनान को जो है बाइक का काम मुकम्मल आता है, लेकिन जब से अदनान को मैंने चैनल बना के दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके चैनल पे इतनी अर्निंग हो जाती है कि वो अपना अब शादी के बाद वो अपना ख़र्चा मुकम्मल निकाल लेता है। तो अब उसे बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो फिर वो यूट्यूब पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि अदनान यूट्यूब पे ही काम कर रहा है और अपना खर्चा चला रहा है, लेकिन अगर आगे चलकर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो इंशाल्लाह बाहर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में हुनर है और वो कर सकता है। और तीसरा जो है, आप लोग एक कमेंट है आपका कि अंकल आप घर के काम क्यों करते हैं। देखें, घर के काम तो जब से इन बच्चों की वालदा गई हैं तो मैंने ही संभाला है, क्योंकि जब नेहा 8 साल की थी उस टाइम से अदनान 11 साल का था, उस टाइम से मैं घर के इस काम में ही कर रहा था। तो अभी तलक मैं वो काम करता आ रहा हूँ। तो अब तो खैर अदनान की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मसले कुछ ऐसे हैं कि मेरे को अपने घर के काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि खाना पीना अलग हो गया है। तो जाहिर बात है कि मैं सारा काम नेहा के ऊपर तो नहीं छोड़ूंगा कि वो करे अकेली। तो आधा काम मैंने अपने हिस्से में लिया हुआ है, आधा काम नेहा को दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा घर का काम होता रहता है। तो इस तरीके से घर के काम तो ज़ाहिर बात है, जब तक मेरे हाथों में हड्डियों में जान है मैं कम करता रहूँगा। और आगे का सवाल कि आगे ज़िंदगी में क्या सारी उम्र ऐसे ही करता रहूँगा, आगे किस्मत है, क्योंकि अभी तक इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि नेहा जब तक वो साथ दे रही है और हम दोनों मिलजुल के काम करते रहेंगे। तो ये मैं सोचा चले ये कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं, ये आपसे साथ शेयर करें। और अभी नाश्ता भी बन रहा है, क्योंकि नाश्ता नेहा बना रही है। तो मैं इस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ 9:15 बजे, क्योंकि दोपहर में आहिस्ता जो है ना बहुत गर्मी हो जाती है, दिल नहीं करता है बिल्कुल भी। तो जी हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और मुन्ना भी हमारे साथ यहीं पर ही बैठा हुआ खेल रहा था। आज फ़र्स्ट टाइम मुन्ने ने मेरे प्याले में हाथ मारा और सारी चाय गिरा दी। नाश्ता तो खैर मेरा हो गया था और अब ये नेहा कर रही है यहाँ से सफाई। तो बस नाश्ता हमारा हो चुका है और अब दोपहर की धूप भी हमारी काफ़ी अब निकल चुकी है, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता।